क्षण के ऊपर महाराज बता रहे हैं कि संसार में परमात्मा की भक्ति के लिए सबसे प्रथम परमात्मा को कुल का, पूरी सृष्टि का राजा समझे, परमात्मा को पूरी सृष्टि का गुरु समझे, परमात्मा को पूरी सृष्टि का मालिक समझे और परमात्मा के नाम में समझे। अवतारों के नाम और परमात्मा का नाम एक है, अलग अलग, पर अवतारों के जितने भी नाम है वो आत्मा के नाम है। और जो अवतारों को पदवी देते हैं, नित्य हो चाहे निमित्त हो चाहे माता पिता हो, जो पदवी देता है वो सृजनहार सबका मालिक है। सब अवतारों का, ऋषियों का, मुनियों का, ज्ञानियों ध्यानियों का, सारी 36 जात का, कुल का, सबका मालिक परब्रह्म परमात्मा। और वो एक ही है सारी से। आत्मा के तो अनंत रूप है, तो सब आत्मा परमात्मा का अंश है, तो अनंत रूप अवतार ही है। जिसने ये पंच तत्व मलमूत्र की काया धारण करी है तो समझा उसको अवतार मिल गया। अब इस अवतार को पूजना है कि घट के अंदर परमात्मा को पूजना है, ये समझना है। सब जगत धरिए को पूजे पूजावे, पूर्ण ब्रह्म कबू नहीं आवे। ये जो अवतार धरा हुआ शरीर है मलमूत्र का, इसको ही पूजते हैं, इसको ही पूजाते हैं। नहीं पूजते हैं, पूजाते हैं, और उससे परमात्मा चाहते हैं। तो ये तो पहले ही मलमूत्र का खाया हुआ शरीर है, और मलमूत्र के शरीर से परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, पर परमात्मा थोड़ी बन सकता है मलमूत्र का शरीर। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि मलमूत्र के संग से सबे डेढ़ कहाई। मलमूत्र के संग से सब, डेढ़ मतलब सुधर कह दो, डेढ़ कह दो, नीच कह दो, तो शरीर मलमूत्र का ही तो है। किसका नहीं है बताओ? मलमूत्र जिसने नहीं खाया वो ब्रह्म है। जैसे अवतारों ने गर्भ में नहीं आए, मलमूत्र नहीं खाया, माता पिता ने मलमूत्र नहीं खाया, तो वो ब्रह्म कहलाते हैं। परंतु जिन्होंने मलमूत्र खाया है, जीव आत्मा बनी है, और उसको तुम संत बताते हो, परमात्मा बताते हो, सतगुरु बताते हो, उसके लिए सुखराम जी कहते हैं, यही तुलसीदास जी कह रहे हैं, पशु स्वान सूदर नर नारी सब ताड़न के अधिकार। पशु स्वान सूदर ढेड़ नर नारी, जो मलमूत्र के शरीर से ही सब कुछ यही समझता है, बस आत्मा सोई परमात्मा है मलमूत्र के शरीर, बस इसको मानकर बैठा रहता है। तो फिर वो महाराज फरमाते हैं, मैंने ताड़न के, यानी बार बार उसको गर्भ में आना पड़ेगा। नहीं आने, कौन ताड़ेगा? उसके कर्म, उसकी करनी, उसके विचार, वो उसको लाएगा। ताड़ने का मतलब बार बार गर्भ में वो लाएंगे। कोई न परमात्मा लाता है न परमात्मा भेजता है। इसी प्रकार सुखराम जी यह निर्णय कर रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति ए माँ बाप पज जानो। ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति माता पिता है। तो महाराज फरमाते माता पिता की पदवी अलग है, सृष्टि उत्पत्ति के लिए है। तो सृष्टि उत्पत्ति का सुखराम जी ने कोई मना ही नहीं। सृष्टि उत्पत्ति में कुछ भी कार्य भी करो, सब संभालो, कर्तव्य क्रम, दैनिक क्रम, शुभ कर्म करो, इस माता पिता के शरीर से सब कार्य करो। जिस ग्रस्त में भेजा उस ग्रस्त का पालन पोषण करो, पर ग्रस्त में रह के पालन पोषण करके माँ बाप की मर्यादा में रहकर पूर्ण ब्रह्म को ये नहीं जाने पशु स्वान नर नारी। महाराज फरमाते हैं
पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो है उनको ये कोई पशु श्वान और जो नर नारी माता पिता को ही पूर्ण ब्रह्म बताते हैं, अपने खुद को ही पूर्ण ब्रह्म बताते हैं, वो पशु श्वान के जैसे है। पूर्ण ब्रह्म महाराज फरमाते हैं, कौन पिछाड़ेगा? पूर्ण ब्रह्म को पिछाड़ने के लिए तेरे को क्या चाहिए? पूर्ण ब्रह्म पिछाड़े, कौन पिछाड़ेगा? किस पशु श्वान नर नारी जानते हैं पूर्ण ब्रह्म को? नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, कुल राजा को यो सत भेद पिछाने, कुल पूर्ण ब्रह्म जिसो कुल राजा यो सत भेद पिछाने। पूर्ण ब्रह्म राजा के जैसे, उसका सत्य भेद मिलने का, परमात्मा में नियंत्रण निज नाम में मिलने का भेद समझ कड़ बुद्धि से, मुखारबंद के वचन से, श्वासा से और त्वचा से, ये चार चीज इसमें लगावे पिछाड़ने में, तो वो पशु श्वान नर नारी कोई भी हो बोले, वो गर्भ में मलमूत्र खाने नहीं है। कुल राजा को कोई जानते ही नहीं है कि कुल राजा किसको कहते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि कुल राजा को कोई समझते नहीं, समझने से ये तत्व ज्ञान की समझ, परमात्मा में मिलने की समझ, सिर्फ आशा लगा के बैठा रहता है तो मेरे प्रेमा भक्ति है, तेरे है क्या? मेरे भी है, मैं भी प्रेमा भक्ति में लीन हूँ, तू भी है तो मैं भी हूँ, तू ही थोड़ी जाएगा मैं भी जाऊंगा, ऐसे तू मैं हो जाता है। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं कि मैं मेरी में अवध गमाई, बरस बदी तो बाता, सिमरन जिसा बीसरा सोदा, पशु संज्ञा ले धारी। मलमूत्र खाने से पशु संज्ञा आ जाती है, जीव बुद्धि आ जाती है। तो ये मैं मेरी में सारी उम्र व्यतीत करते थे, मैं मेरी में बरस उम्र बरस बदीता, और बातों में सारा बरस खत्म कर देता है जितनी भी उम्र, बस सारी मारी बातें। इसलिए मैं मेरे में अबद गमाई, बरस बदी तो बाता, सिमरन जिसा बीसरा सोदा, बस ये परमात्मा के सिमरन में भूल गया। तो हे शिष्य पार ब्रह्म परमात्म देवा, दासों उपजा भेवा, पीछे सकल मान विस्तारी, ओम सोम सबे पसारा। हे शिष्य पार ब्रह्म परमात्मा ही सारी सृष्टि का देव, देवों के ऊपर देव है, राजाओं के ऊपर राजा है, सब सृष्टि के ऊपर मालिक है और गुरु भी है। उसी से ये तत्व उपजा भेवा, ब्रह्म के नाम का जो विधि जागृति होती है वो महाराज फरमाते वहीं से आती। सकल मांड का विस्तारा भी उसी के प्राकृत। ओम सो सबे पसा, ओम मने आत्मा, सो मने ब्रह्म चेतन। ब्रह्मा विष्णु में शक्ति राम कृष्ण केवली भगवान मलमूत्र नहीं खाए तो वो महाराज परमा ब्रह्म चेतन है, और अपन जो मलमूत्र खाकर आए हैं वो महाराज परमा जीव आत्मा। तो महाराज फरमाते जीव आत्मा जब मलमूत्र खाती है तो शुद्र है कि संत है? संत तो जब बढ़ेगी कि परमात्मा का तत्व का भेद आएगा, और तत्व का भेद आके आत्मा अर्ज करेगी, हे परमात्मा काम क्रोध अहंकार को पालो परमानंद, साहिब सरने राख हो जन का काटो पंद, मैं ते दुबद्या मेट हो देश दास दूरा करो, नारायण निर्लेप धरणी धर भरतार। सारी धरणी के भरतार ही परब्रह्म परमात्मा आप हो, आप ही सबसे निर्लेप कर सकते हो मेरे को। मलमूत्र खाने का महाराज फरमाते जीव बढ़ने का, शूद्र की जैसे बढ़ने का ये कब छूटेगा? हे परमात्मा ऐसो सत्य पठावजो चलो तुम्हारी लार, ऐसा सत्य परमात्मा उसको भेजोगे मेरे लेने के लिए। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं
कि मैं मलमूत्र के संग से छूट सकती हूँ, नहीं तो छूट नहीं सकती। तो सिकल बिकल मन मेट दो, न चल कर जगदीश, तू ही नारायण तू ही जगदीश, तू ही केशवा करुणा निदान। बेली ग्रंथ में बेल कतरे है परमात्मा, ऐसा शरीर दिया है, ऐसी बेल तूने कती है, सर्वंग संपार शरीर दिया है। तो इस आत्मा को आपके अंदर मिलाने का भेद विधि, ऐसी बुद्धि पे विवेक दो जो मैं वचनों से आपका गुणानुवाद गाऊं, आपकी भक्ति करूं, श्वासारूपी पूंजी आपके नाम की रटना में लगाऊं, और ये त्वचा भी इसी में लगा रहे। ऐसे महाराज अर्ज कर रहे हैं। तब महाराज परमात्मा प्रेम भक्ति का लक्ष्य उसके जागृत हो जाता है। और दूध उफान जो मनवो ऊपने, तरंग की बांग की लहर, तरंग से बांग की लहर आवी, जीव सो जाय आसमान में, घर करे तादिना दिन मुझ भाग को आवे। प्रेम का बाणतन माई ए नीसरे, कापिया कर्म सो पाप सहारा, उतरे गंग आकाशों धरण में, निर्भय चालियो सहस धारा। धरण पाताल लग जाय जड़ पहुंचियो, शब्द अंकुर सो उलट होगा। दास सुखराम के 7 फुट फोड़ कर 21 को ढाई घर आद होगा। हे परमात्मा, ऐसा आप सत्य भेजोगे। सत्य को किसको कहते हैं महाराज? इस सत्य का निर्णय बहुत जबरदस्त किया महाराज परमात्मा। इसको कहीं महाराज परमात्मा हैं, इसको खांडा बताया है, कहीं पे इसको सत्य बताया है, कहीं पे सुखराम जी महाराज ने इसको पति बताया आत्मा का, कई जगह इसको दुनियात्मक शब्द का धुन के धोरे हरिजन भीजे, ऐसु के सतगुरु के चरना। ऐसा एक अचंबा भारी, बिन करने धुन ना जागे। कोई प्रकार की कसौटी ने करने ने, घर छोड़ना ने, इंद्रियों का दमन नहीं करना, और ये शब्द जागृत हो जाए। जन का अंग कछु नहीं देखे, नित अगम दिस ताने, राज जोग्यो राजा जैसो, राज जोगे राजा जैसो, जन के बस में, ये राजा के जैसा है महाराज परमात्मा। इसमें कोई प्रकार का मन के बस नहीं, कोई ये मन के बस भी नहीं, ये तो मन के, श्वासा के, इंद्रियों के, विचार के, इच्छा के सबसे अलग प्रकट होता है और अलग आत्मा को लेके जाता है। जब शब्द गरनाता है, रटना चलती है, कंठ चलते रहते हैं, श्वासा चलती है, रटना चलती रहती है, और शब्द का आनंद आता रहता है, तो मन, विचार, इंद्रियां संकल्प विकल्प लगी रहे तो भी महाराज फरमाते हैं वो छूटता नहीं, तो उसके बस में नहीं, इसलिए नहीं छूटता। कई जड़े तो उड़ जाते हैं कि ये नहीं आने चाहिए, ये तो शरीर का धर्म है। जागृत सुपन सुसुप्ति, मन विचार संकल्प विकल्प आते रहेंगे, जाते रहेंगे। तो इन सबसे अलग हो जा, निरंतर का संग करके, सत्य का संग करके हे आत्मा, तो फिर किसी प्रकार का तेरे को दंड नहीं लगेगा, न पाप पुण्य लगेगा, सब कर्मों का खात्मा हो जाए। फिर कर्म विचारा क्या कर सके, जे बस्तर सम होई। अंदर बाहर एक होकर के तू परमात्मा में मिल रहा है, नेचुरल होके उसका आनंद ले रहा है, तो कर्म क्या कर सकेंगे। जैसे कोई प्राणी उठ के जाता है तो धन माल हवेली घोड़े पुत्र माता पिता को इसको पकड़ते हैं क्या? तो पकड़ सकते हैं। और क्या वो कहता है कि नहीं ये मेरे को जाने नहीं दे रहा है जो नहीं जाऊं? उसके हाथ में है क्या? धन माल हवेली घोड़ा कोई पकड़ते नहीं है, और जाने वाले का किसी से मोह नहीं होता, अपने आप टूट के वो तो चला जाता है। उसके तो खुद के जीव की बढ़ती है क्या, कि परिवार की जाति भगत किसी परिवार की बढ़ती है क्या? इसी प्रकार सुखराम जी हमारे कहते हैं तो ही जाएगा तो सही, आना जाना तो उसकी करनी के अनुसार है। परंतु जब भजन कर रहे हैं अपन, तो मुखार बंद रटना में है, सांसा सांसों सांस चल रहे हैं, त्वचा इसका वो ले रही है, और बुद्धि ज्ञान में लगी हुई है,
तो इधर संकल्प विकल्प भी आवे, मन भी थोड़ा विचार करे परिवार का, कुटुंब का, या कोई और चीजें का करता रहता है, तो क्या वो रुक जाता है? चलता रहता है। बैठ के करो जब मालूम पड़ता है, जो बैठ के नहीं करता उसको परीक्षा नहीं होती है। चलता रहता है, आखिर में वो अपने आप अपने वो करता रहता है और आत्मा उसका आनंद लेती है। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, राज जोगो राजा जैसो मन के बस नहीं कोई, राज जोगे राजा जैसो जन का अंग कछु नहीं देखे नित अगम दिस्तान है। ये साखे अगाध बोध में किसने लिखी? सुखराम जी की है। और किसके लिए लिखी? कि नासवान शरीर मलमूत्र का है, इसमें मन इंद्रियां इच्छा कार्य करती रहेगी, पर ये निरंतर सत्य जब आ जाता है तो ये आत्मा उसका आनंद लेती है। ये तो जिसके बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियां, आपा अपना तो ममम तो अहुबा हुपद रहता है न, तो वो न तो रटना कर सकता है न शब्द का आनंद ले सकता है। आप समझ गए? वो रुक जाता है, उसको वो रोक देते हैं, उसकी करनी रोक देती। वो जाने हम ये भी करेंगे तो भी पहुंच जाएंगे, तो कैसे पहुंचोगे? जो भक्ति करता है वो तो बुरा सोचता ही नहीं है, बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियां सोचता ही नहीं है। न क्रोध अहंकार धीरे धीरे सब साफ होते जाते हैं, क्यों? मन उसमें लगता ही नहीं। मन तो रटना में लीन होता है, भरंग की तरंग की जैसे, बांध की लहर की जैसे उफान में लगा रहता है और आसमान में घर कर देती है आत्मा। तो आज भाग दिन है किसका? उस आत्मा का, उस नरदेह देने वाले के भी। उठ परोड़े प्रेम सो पूर्ण पद गावे, दिन बाकी माता पिता हरसों लिव लाए। माता पिता को भी दिन है, ब्रह्मा विष्णु में शक्ति को भी, उस पैदा करने वाले को भी दिन है, उस आत्मा को भी दिन है, जो नरदेह पा करके ऐसा सत्य परमात्मा कुल राजा को समझ करके राम नाम रटना करते हैं। तो प्रेम का बाण तन माय नीसरे कांपिया कर्म सो पाप, कर्म और पाप सब कांपते रहते हैं। समझ गए कि कर्म पाप बाकी रहते हैं। श्वास के रटना से पाप खत्म हो जाते हैं, उस श्वास से कर्म का नाश हो जाता है। पर करवत चलती रहनी चाहिए। करवत नहीं चलेगी तो लकड़ी कैसे कटेगी? कर्म रूपी। ये करवत का गुण है जबरदस्त। और इस करवत से ही सुखराम जी महाराज कह रहे, उतरी गंगा आकाशु धरण में नीरबे चालियो सहस धार। आकाश से उतरता है, ब्रह्म बेराट से नियंत्रण तेरे को लेने को आता है कंठ कवच। नीरबे चालियो सहस धारा। और फिर वो गंग उतर करके नीर कंठ कमल से हृदय कमल, मध्य सुन कमल, नाभि कमल, ब्रह्म स्थान, गणेश स्थान, फिर शेष, बंकनाल, मेरुदंड, त्रिकुटी, ब्रह्मांड पार, 6 पूरब के 6 पश्चिम के कवल में बहती बहती गंगा टेट परम पद से आया सत्सबत, और उसी में आत्मा को मिला लेता है। बाहर गंगा भी जो मृत्युलोक में बह रही है, वो भी हिमालय से ऊपर से आती है नीचे, कि नीचे से नहीं, ऊपर से आती है। तो महाराज फरमाते परब्रह्म परमात्मा का नाम भी ऊपर है, निरंजन निराकार है, त्रिगुणी माया से अलग है, और नियंचर निज नाम भी ब्रह्म विराट केवल पद से आता है और केवल पद में लेके जाता है, और उसको लाता है परब्रह्म परमात्मा। परब्रह्म का जब तक रकार मकार 2 अक्षर को नहीं रटोगे, तब तक सुखराम जी महाराज कह रहे ररो ममो बिन मन सो 53 रहे समाय, सो सपने सुखराम के पिछम घाट नहीं जा। 52 अक्षर बायरो 53 गयो न जाए। 52 अक्षर मुखार बंद से रकार मकार नहीं रटोगे तो ऊंसा धारण कर ही नहीं सकते, लिवबन शिवरण हो ही नहीं सकते। 52 अक्षर बायरो 53 गयो न जाए। 53 धारण नहीं कर सकता, ऊंसा सांस लिवबंद आ ही नहीं सकता, तो वो 54 प्रकट नहीं होगा, न 55 में समाएगा। इसलिए धरण पाताल लग जाय जड़ पहुंचो, शब्द अंकुर सो उलट उगा। धरती पाताल सब जगह 3 लोक 14 वन में नेंचर रूपी जड़ पूछे। इधर जड़ बताया, एक जगह इसको महाराज फरमाते हैं
खांडा बताया है। ने अंचर खांडो सुन होई, वो नाम ब्रह्म को कह न कोई। सोने अंचर दे मुझताई, सतगुरु भेजो या जुग माई। कि आत्म हंस जाय के लाओर, पार ब्रह्म के लोक पट। सृजनहार ने मेरे को भेजा खांडा दे के। इधर खांडा बताया है और इधर क्या बताया? राम जी ने एक ने अंचर कागद गुरु भेजा, बात संयम किया। ने अंचर कागद, कागज बोला गुरु, यानी गुरु पद से आया है मेरे पास। जब गुरु पद से मेरे पास आ गया तो मैंने इसको बात करके सही किया। मैंने उस देश में मिला, इसको समझ करके, इसको अनुभव करके आत्म चेतन से। तो अण में कागज हाथ दे, हर भेजो जग माय। सो हंसा को तारसी, सुखदेव कहे बजाय। तुकराम जी ने कह रहे मैं तारूंगा। अणबे कागज हाथ दे, पहले तो नियंत्रण कागज दिया मेरे को, और जब मैं उसको बाँच के सही करा, उस देश में पट्टा ले लिया, तब अणबे कागज हाथ दे, हर भेजो जग माय। सो हंसा को तारसी, सुखदेव कहे बजाय। मैं बजा बजा के कह रहा हूं कि अणबे कागज हंसों को तारेगा। अणबे कागज कौन है? कि अणबे वाणी। तो ये है खास सतगुरु सुखराम जी को पदवी है इस अणबे कागज की, कि महाराज फरमाते नियंत्रण कागज की। तो महाराज फरमाते कागज लेर गढ़ पर चढ़ो, ताकू लके न कोई। जो गढ़ पे चढ़ेगी वही हंस उसको लग सकेगा, वही उसमें मिल सकेगा, दूसरा कोई लख नहीं सकता। चाहे कितना ही बड़ा ज्ञानी हो, जिसके शब्द गणनाएगा वही आत्मा सुनेगी, दूसरा सुन नहीं सकता। समझ गए? तो मैंने तेरे को शब्द पकड़ा दिया, तो पकड़ाने के हाथ में भी नहीं है। समझ गया? कि वो पकड़ में थोड़े जो पकड़ा दिया। क्या जी? इसको समझाओ, उसकी सेनानी बताओ महाराज के ज्ञान से कि ये सेनानी अमरलोक की, ये प्रेम भक्ति का बाण है, प्रेम भक्ति के लक्ष्य ऐसे है, ऐसे समझाओ। तब शब्द आंकुर से उलट उगेगा, शब्द आंकुर ब्रह्म बेरार से आके उगेगा। और फिर महाराज फरमाते हैं ये अंकुर से तू अमर फल खाए। सांसों सांस रटना करना ही शब्द अंकुर है। क्या? बीज, बीज कौन है? ब्रह्म का नाम। जड़ प्रेम एक जगह बताया, इधर जड़ सत्सबद को बता दिया। कई जगह महाराज ने निर्णय किया है। दास सुखराम के 7 फुट फोड़ के जब उलट नेचर के साथ ऊपर चढ़ा, तो 7 फुट है ये शरीर के अंदर। 7 फुट मैंने 7, ये अपन को एक ही चमड़ी दिख रही है, ये 7 फुट है। जब ऑपरेशन होते हैं तब 7 फुट खोलते हैं, फिर अंदर खोखला है बिल्कुल। समझ गया? ये सारे पुड़ रोम रोम रंकार होकर के, सब पुड़ फोड़ करके तब त्रिगुणी माया से आत्मा अलग होगी। इधर 7 धातु का शरीर भी हो जाता है, उसमें 7 पुड़ आ जाते हैं। और 9 खंड, यानी 9 तत्लिंग शरीर। 7 फुट के बाद 9 तत्लिंग शरीर है, 9 खंड है। 7 धातु का शरीर और 9 खंड। तो 9 खंड कब लंघित है? तो ब्रह्म के देश से ठेठ केवल पद में जाएगा। त्रिगुटी ब्रह्मांड पार ब्रह्म तक 9 खंड है, और 3 लोक 14 वन में 7 फुट है। स्वर्ग लोक तक यानी भ्रकुटी तक। वीर्य पिता के भ्रकुटी में रहता है, त्रिगुटी में नहीं रहता है। अब भ्रकुटी से ही माता के गर्भ में आता है, तो उत्पत्ति का यही स्थान है। इन सब को 7 फुट को मैंने 7 समुन्दर कह दो, 7 धातु का शरीर कह दो, माया ब्रह्म का कह दो। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये सब लांघेगा जब जाके उस देश में पहुंच। तो अब राजयोग धारण करना कि राजा को धारण करना? मन को राजा बनाना है कि राजयोग के संग रहना? अब जिसके मन ज्ञानी बन जाता है, गुरु बन जाता है, सतगुरु बन जाता है, देवताओं को सबको हल्का समझता है, तो वो मन राजा बनाओ। क्या सुने? और राजयोग जिसने धारण कर रखा है,
वो मन बैरागी बनाओ। अब समझ गया? तब इसको बैरागी बनाना राजा बनाना। बैरागी शरीर को बनाते हैं और मन को राजा बनाते हैं। तो ये ज्ञानियों के कह रहे हैं सुखराम जी का, राजा को भी समझा रहे हैं, हे राजा सुन बचन हमारा, बूझो लक्षण ज्ञान तुम्हारा। वो मैं तेरा लक्षण पूछ रहा हूँ, हे राजा मेरा वचन सुन ले कि तू कहाँ बैठा है और क्या कर रहा है। तब राजा ने कहा, चंदूलाल राजा ने, भोजन भोजन राय न्याव के ताई, हर भेजो है जग के माई। मेरे को प्रजा का न्याय करने के लिए मेरे को जग में भेजा है, इसलिए मैं आई हूँ। तो न्याय कैसे करूं? देऊं तन मन धन जन के ताई, ले गुण सतो गुण माई। जागृत रीत आदि की होई, सूता राम भरोसे सोई। करता राज अनित न करता जीत, हमारे जीवन मरना। काम हमारे रक्षा करने, लज्जा काढ़ कुलच अनित न धरनी। लज्जा काढ़ के अनित ने धर। तब सुखराम जी ने कहा, हे राजा ये प्रेम भक्ति के लक्षण नहीं है, ये तो तेरे राज करने के लिए भेजे हैं वो लक्षण है, ग्रस्त के परिवार के लक्षण। ये परिवार ग्रस्त के लक्षण तू बता रहा है, ये देही के लक्षण है, ये आत्मा के। प्रेम भक्ति का आत्म ज्ञान तेरे आत्मा के ऊपर आए, तो वो मैं कहूं ज्ञान धार तू राई, जो मैं कहूं वो ज्ञान धारण कर ले हे राजा। क्या? तो सभी सरे तुम्हारा काजा, राजक्रिया भी करता रहेगा, प्रजा का न्याय भी करता रहेगा, और आत्मा को परमात्मा में भी मिला देगा। मैं ये नहीं कहूं तू राजपना छोड़ दे कि तू प्रजा को मत संभाल, परिवार कुटुंब को मत संभाल, सब करता रहे। ये प्रेम भक्ति के लक्ष्य का महाराज गुण बता रहे हैं। हे राजा दीजे मन संतन के ताई, लीजे भेद ब्रह्म को माई। संतों का केवल ज्ञान है, इसको तेरा मन अर्पण कर दे, और इसमें जो भेद है ब्रह्म के नाम का, परब्रह्म परमात्मा के नाम का साथों साथ रटने की जो कड़ है वो धारण कर ले। और धारण करे बाद में करता होए भजन सो कीजे, आशा त्याग अकर्ता रीजे। करता किसका बन? रटना करने वाला। और सब आशाओं को त्याग करके अकर्ता हो करके तू कर्तव्य कर्म, दैनिक कर्म, शुभ कर्म समझ करके राज का कार्य कर, परिवार कुटुंब का कर, देही का भी कर, परंतु लिपायमान मत हो, और परमात्मा की गठन अंदर से ऐसे भक्ति कर ले। अकर्ता रीजे जागे ज्ञान उदय कर भाई, सो जाय समाध लगाई। 84 की शर्म रखाओ, लज्जा काढ़ कुलच गमाओ। ज्ञान को उदय कर ले, घट में अणबे ज्ञान को, और ऐसा उदय होगा कि तेरे को तू सग्रस्त का कार्य करता हुआ भी लिपाई मान रही। तो ज्ञान उदय हो जाएगा तो सोएगा तो भी समाधि में सोएगा, यानी सोते सोते भी तेरे को वो शब्द गन्नाता रहेगा, रटना चलती रहेगी, कंठ चलते रहेंगे, सांस चलता रहेगा, बुद्धि पे ज्ञान चलता रहेगा सोते हुए। इसी को समाज बोलते हैं। कोई समाज ये नहीं कि बेहोश हो जाएगा क्या। और 84 की शर्म लखाओ, लज्जा काट कुल। तेरे 84 में फिर कभी भी आत्मा नहीं जाएगी। नरदेव भी 84 में ही है, कभी मलमूत्र खाने नहीं जाएगी। ऐसी लज्जा रख, और कुलक्षणों को सबको इसमें भक्ति में लग जाएगा, तेरे को टाइम ही नहीं मिलेंगे कुलक्षण को धारण करने। तब राजा ने कहा, हो स्वामी जी आ तो बात ग्रस्त की होई, त्यागे ग्रस्त वन में जावे, सो जोगी वा पद को पावे। हे राजा मैं तो ग्रस्ती हूँ। राजा कह रहा, हो स्वामी जी मैं तो ग्रस्ती हूँ। जो आपने बात कही है वो तो ग्रस्त को छोड़ के वन में जाके बैठे वो ये कर सकता है, मैं कैसे कर सकता हूँ? वन में गए बिना वह पद की प्राप्ति हो नहीं सकती। तब सुखराम जी ने कहा, हे राजा वन गया सु मोख होवे, तो वन के पशु पक्षी सब जावे, सब पशु पक्षी चले जावे।
तब फिर राजा ने कहा पशु पक्षी भेद नहीं जाने, पशु पक्षी भेद नहीं जानते हैं जो, हे स्वामी जी नहीं जा सकते, पर बन गया बिन मोक्ष न होई, वन में गए बिना मोक्ष नहीं होगी। तब सुखराम जी महाराज ने कहा कि हे राजा भजन वेद सत है भाई, ग्रह त्याग सत्य नहीं कोई। तू ग्रस्त में रहे चाहे वन में रहे, भजन करने का तरीका कड़ बड़ तेरे पास आएगी, नियंत्रण की बड़, और सांसों सांस रटने की, जिससे नियंत्रण आवे राजयोग। राजयोग बिन वो नियंत्रण नहीं प्रगटे, ये प्रगटता नहीं है, और ये प्रगटेगा तब तन में महाराज परमात्मा थर्राएगा, रोम रोम थर्राएगा। नियंत्रण से रोम रोम थर्राते हैं, न अक्षर ब्रह्म से थर्राते हैं, न क्षण ब्रह्म। तो ग्रस्त को त्याग दे, और ग्रस्त में वन में चाहिए कोई कारण, तेरी मर्जी आवे जहां रहे, मर्जी आए जो शरीर से सब काम करे, शरीर ग्रस्त को दे दे, मन को वैरागी बना ले, और आत्मा को परमात्मा के नियंत्रण निज नाम में मिला ले। बस ग्रस्त में रहो चाहे त्याग। महाराज परमात्मा दोनों से अलग, जासों रो लेवलाई। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ये ग्रह त्याग दोनों से न्यारा, तो सुख दुख दोनों से न्यारा, जासो रो लेवलाई। ग्रह त्याग में सुख भी है और दुख भी है दोनों, और सुख दुख दोनों को त्याग करके और तू सांसों सांस राम नाम ले घटना कर ले, तेरे को प्रेम भक्ति का लक्ष्य जागृत हो जाएगा, और आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी, और ग्रस्त के सारे तेरे बदले ऋण सब चूक जाएंगे, कोई भी बाकी नहीं, कर्म सारे कट जाएंगे, पापों का नाश हो जाएगा, इंद्रियां शीतल हो जाएगी, मन वैरागी हो जाएगा। ये नियंत्रण वैरागी है, ये मन को वैरागी बना देता है, आत्मा को अपने अंदर मिला लेता है। क्यों राजा और रानी महल में रहते, भक्त हंस संग लियो, भक्त मने सिर्फ हंस आत्मा को ही वो लेके जाता है, और सबको शीतल कर देता है। राम राम बोलो, राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य, परम दयाल सतगुरु राम जी महाराज ने धन्य, अनंत श्री सुख सम्राट राम जी महाराज की ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, केवड़ी भगवंता ने धन्य, जीवा कारण जहाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, अनंत कोट संता ने धन्य। राम सभा से राम राम मारो, सबने राम 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 सबको राम।